बात नहीं करेगा अनुष्का, डोंट टॉक अब, ठीक है चलो। ओह वेरी गुड आई ये स्टूडेंट है। ये नहीं, ये भैया तो स्टूडेंट। चलो आरएमएस वैल्यू है, क्वेश्चन आया था 2024 में एमसीक्यू। धानी आगे देख ले, बातें नहीं करेगा कोई सीरियस, ठीक है चलो। साइन ग्राफ क्या होता है भाई? साइन ग्राफ बनाऊं अगर मैं साइन ग्राफ बनाऊं तो ये बन गई साइन की एक साइकिल, बन गई साइन की एक साइकिल। ये साइन थीटा ग्राफ है, अरे साइन थीटा ग्राफ है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी एक साइकिल के लिए? इसकी एवरेज वैल्यू साइन थीटा की एवरेज वैल्यू फॉर अ वन कंप्लीट साइकिल कितनी होगी? है 3 टी नहीं 0 होगी। क्यों बताया था ना? अरे जितनी ऊपर है उतनी नीचे है। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जितनी फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ऊपर है उतनी फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए नीचे है। तो पूरी साइकिल के लिए साइन की एवरेज वैल्यू होती है 0, ठीक है? याद करनी है आपको, ठीक है? ऐसी बेटा कॉस की भी कितनी होती है? अच्छा साइन के अंदर कुछ भी आ जाए, ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होगी? साइन के अंदर कुछ भी आ जाए भाई, साइन के अंदर आ गया आती, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी? 0। अरे है तो साइन है, अरे है तो साइन, साइन के अंदर ही आ गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसकी एवरेज वैल्यू फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। कब कब की बात कर रहा हूं? ये एक साइकिल के लिए, फॉर वन साइकिल, एक साइकिल की बात कर रहा हूं। जितना ऊपर है उतना नीचे है, ठीक है? ठीक है। सिमिलरली अगर कॉस की बात करी जाए, कॉस का ग्राफ बता चुका हूं मैं आपको, कॉस का ग्राफ बता चुका हूं मैं आपको, ऐसे होता है। कॉस का ग्राफ बता चुका हूं, ऐसे होता है, याद है? ये एक साइकिल के लिए कॉस का ग्राफ ऐसे होता है। तो जितनी बेटा नीचे है उतनी ही ऊपर है। अरे ये थोड़ी सी ऊपर है और इतनी ऊपर है ना? तो कॉस की भी एवरेज वैल्यू कितनी होगी एक साइकिल के लिए? 0। कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होगी एक साइकिल के लिए? कॉस के अंदर कुछ भी आ जाए, एवरेज वैल्यू कितनी होगी? एवरेज वैल्यू कितनी होगी? 0। कॉस की और साइन की एवरेज वैल्यू फॉर अ वन साइकिल इज 0। नोट करेंगे, नोट करेंगे। हाँ क्वेश्चन की हेडिंग 2024 सीबीएसई में आ चुका है सवाल इसके ऊपर। क्या टाइम नहीं है बेटा? टाइम ये मैंने करा दिए आपको न्यूमेरिकल्स जो कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। एक हाथ से होता नहीं है ना कुछ। किसके लिए? फॉर वन साइकिल या फिर फॉर वन टाइम पीरियड, ठीक है ना? एक टाइम पीरियड के लिए साइन की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 0। कॉस की एवरेज वैल्यू 0, याद है ना? ठीक है भाई। रफ कर दूं ऊपर का, इधर का ग्राफ कर लो, तुम्हारी मर्जी है। साइन का ग्राफ है, ऐसे करके ऐसे बना ले। आपको याद करनी है, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है 1/2। किसके लिए? फॉर वन साइकिल के लिए या फिर फॉर वन टाइम पीरियड के लिए। कैसे आती है इस पे जान ही रहे हम, बहुत आसान है निकालना, लेकिन आपको याद करनी है। साइन स्क्वायर का ग्राफ क्या बनेगा? छोड़ो, उस पर नहीं जा रहा मैं, कॉम्पिटिशन का हो जाएगा, ठीक है? अब याद करो उसकी वैल्यू। साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी होगी? 1/2। कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 फॉर अ कंप्लीट साइकिल। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू 0, कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू 0। साइन के अंदर कुछ भी आ जाए, एवरेज वैल्यू कितनी होगी साइन स्क्वायर की कंप्लीट साइकिल के लिए? 1/2, ठीक।
यदि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था तो IRMS कितना आया था? IRMS कितना आया था? यदि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था, कितना आया था? आई नॉट अपॉन रूट टू आया था, याद है? अब इसी को हम ट्रिक से करेंगे, इसी को हम ट्रिक से करेंगे। रूट टू है, रूट टू। अगर किसी को जुकाम है, किसी को वायरल है, स्टे अवे, थोड़ा सा डिस्टेंस करके बैठे जिससे कि किसी और को ना हो, ठीक है? मास्क वास्क ला के आए, ठीक। चलो अब गौर से देखें कैसे निकाली थी भाई दानी हमने IRMS वैल्यू, याद है? याद है कैसे निकाली थी IRMS वैल्यू पालक? हाँ हाँ बिल्कुल सही। IRMS क्या होता था? पहले तो करंट लो, उसका स्क्वायर करो, उसका एवरेज निकालो, फिर अंडर रूट करो। अरे IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। याद है ना? इंटीग्रेट किया था, ये किया था, याद है? ठीक है, लेकिन अब हम ऐसे नहीं करेंगे। MCQ आ गया है या कोई कंपटीशन का सवाल है, जेईई मेंस या नीट का, तो ये ट्रिक लगानी है, ठीक है? चलो, बोर्ड्स में अगर आ गया है 2-3 नंबर का सवाल तो आपको इंटीग्रेशन से ही करना है, ठीक? चलो, I किसके बराबर है? तो IRMS निकालना चाह रहा हूं मैं। IRMS क्या होता है भाई? हाँ, पहले I स्क्वायर करो, उसका एवरेज करो और उसको अंडर रूट लगा दो, यही तो होता है IRMS। अरे ठीक है, नोट बाद में कर लेना, ठीक है ना? यही होता है ना, पहले I का स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज करो, फिर अंडर रूट कर दो। तो आई स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कितना होगा? आई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अंडर रूट, और इसका एवरेज है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई नॉट क्या है? आई नॉट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, आई नॉट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का एवरेज, इसको अलग अलग कर लो। चलो, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, ठीक है? आई नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आई नॉट स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? आई नॉट होगा, आई नॉट स्क्वायर होगा। अबे स्क्वायर है ना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका एवरेज भी वही आएगा। आई नॉट स्क्वायर, साइन का स्क्वायर का एवरेज कितना होता है? साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है? 1/2। तो साइन स्क्वायर में आई नॉट है ना, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? आई नॉट होगा, इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट वही तो होगा। और यहां पर क्या है? साइन स्क्वायर का एवरेज, तो साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है? 1/2, और अंडर रूट तो चल ही रहा है, तो ये कितना हो गया? आई नॉट अपॉन रूट टू, ठीक है? ठीक है, समझ गए? हाँ, अभी क्वेश्चन करेंगे। और हाँ ये नहीं दिया होगा ना, लेकिन इतना सिंपल, टफ दिया होगा, देखते हैं अभी और क्वेश्चन करेंगे। वेट अ लिटिल बिट, नोट करेंगे। समझ नहीं आया पूछेंगे, नहीं आया समझ में तो क्या नहीं आया दोबारा पूछेंगे। दिस इज द एवरेज बोलते हैं, आई एवरेज या आई एवरेज या आई एवरेज, तीनों एक ही बात, ठीक है? समझ गया? अब समझ गई? क्लियर हो गया? इसको नोट करेंगे और हम क्वेश्चन करेंगे अब एक बढ़िया सा। ये तो सिंपल सवाल है, IRMS निकाल सकता है कोई? यदि करंट इसके बराबर है तो IRMS निकाल सकता है कोई? नोट करेंगे पहले फिर निकालेंगे। निकालो तो रफ में। गलत है,
गलत है, थोड़ा सा दिमाग लगा। 1/√2 आई नॉट की वैल्यू 1 है। अबे आगे आई नॉट नहीं है, आगे 1 है ना। चलो तो करते हैं, मैं करता हूँ, नोट करेंगे, नोट करेंगे, मैं करता हूँ। कैसे निकालेंगे? क्या? नहीं, वो तो मैंने ऐसी समझाने के लिए लिखा था। कैसे निकालेंगे IRMS? IRMS होता क्या भाई? इधर देखेंगे धानी, कोई नहीं लिखेगा। IRMS होता क्या है? करंट का स्क्वायर करो, उसका एवरेज करो, एवरेज को ऐसे लिख रहा हूं, उसका एवरेज करो और अंडर रूट लगाओ। तो आई ये रहा, तो आई का स्क्वायर कितना होगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5/2 का एवरेज है और अंडर रूट में साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है? साइन के अंदर कुछ भी हो उसका स्क्वायर कितना, एवरेज कितना होगा? 1/2। तो 1/2 अंडर रूट यानी कि 1/√2। कंपेयर भी कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर आई नॉट होता है ना, आई नॉट नहीं है, आई नॉट की जगह 1 है, तो यहाँ पर 1/√2 हो गया। ठीक है, नहीं आई बात समझ? नहीं आई बात समझ? फोन वोन मत चलाए। अरे सही है ना, अगर आई, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? रिपीट कर दूं? नोट करेंगे। अरे ये होता है ना आई स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 1/2 लिख लिया, या अंडर रूट में तो 1/√2। ठीक है, यदि करंट साइन के फॉर्म में दे रखा है, चलो छोड़ो, अगला करते हैं, अगला। टाइम है अभी 1 हफ्ता। ये वाला देखेंगे VRMS। ठीक है, कब कर दूं ये नीचे वाला? है देखते हैं, VRMS निकालना नहीं कर पाओगे देख लो। RMS का बेसिक वो क्या होता है? पहले स्क्वायर करो, उसका एवरेज करो और फिर अंडर रूट कर दो। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका V का स्क्वायर है ना, V इसके बराबर है, तो V का स्क्वायर यानी कि V0 प्लस V1 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, फिर इसका एवरेज है और फिर अंडर रूट है। इसको खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2V0 V1 साइन ओमेगा टी, इस पूरे का एवरेज, इस पूरे का एवरेज, उसका अंडर रूट। गॉट इट? सही है, सही है। अब एवरेज को अलग अलग कर लो, V0 का स्क्वायर का एवरेज प्लस V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज प्लस 2V0 V1 साइन ओमेगा टी का एवरेज अंडर रूट में। एवरेज को हमने क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया। ठीक, अरे ठीक है, V0 का स्क्वायर का एवरेज कितना होगा? ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका एवरेज क्या होगा? यही होगा। ठीक है, V1 स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? 1/2। वेरी गुड। 2V0 V1 जो कांस्टेंट है, 2V0 V1 साइन का एवरेज क्या होगा? 0। साइन का एवरेज 0 होता है, कॉस का एवरेज 0 होता है। ठीक है, तो ये पूरा टर्म हो गया 0। बचा क्या? V0 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट में, ये क्या हो गया मेरा? VRMS। नोट करेंगे, सिंपल है, सिंपल है भाई। आ गया? अब मैं बताता हूं CBSE में कौन सा आया था। आया था 2024 में।
है मतलब नहीं, क्योंकि होल में नहीं है ना, इसके नीचे थोड़ी है। ऐसे ले सकते हैं, क्या है वी नॉट स्क्वायर प्लस ये है ना, हाँ तो इसको ऐसे ले सकते हैं 2v नॉट का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट हो जाएगा और अंडर रूट 2 को बाहर लें। ये वाला लिख लिया। CBSE 2024 MCQ में आया है, MCQ में आया है I इज इक्वल्स टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। आपको IRMS निकालना है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैं नहीं दे रहा हूं, यही है सवाल। ठीक है, निकालेंगे निकालेंगे। समझ आ रहा बेटा तेरे को? निकालो, फिर देखते हैं कौन निकालता है सबसे पहले। कल छुट्टी? ऐसी रहा कर ग्रूम्ड। लेट आया है, कितने बजे थी क्लास? आए कितने बजे? 6:30 हो रहे हैं, 6:45। करो भाई, अबे नोट ही करते रहते हो यार जीवन में। गलत, ध्यान से बोल, क्या बोला तूने? I1 प्लस I1, एक मिनट, I1 स्क्वायर अपॉन, हाँ ये गलत है, ये सब एक मिनट, अब एक एक करके बस। सही है ये गलत है। 2 पर रूट है ये, इसमें ये दोनों ही गलत है, ये स्क्वायर नहीं है इस पे, तूने बोला ही नहीं। अब क्या है? अब सही है, अब सही। क्या आ गया? हाँ 2 आ गया एलसीएम। है क्या बाहर निकल जाएगा? क्यों कैसे बाहर निकल जाएगा? प्लस में है, मल्टीप्लाई थोड़ी है। करो करो करो, ये रफ कर दूं, ये रफ कर दूं। मजा आ रहा है? मेडिकल्स तो छोटे से हैं ये, अभी मेन चीज तो आएगी। 2 घंटे की क्लास है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कोई पढ़ाएगा नहीं। आसपास की मैं पता कर लेना, नोट चेक कर लेना, ये कोई क्योंकि ये कंपटीशन का हो जाता है। चलो मैं करता हूँ। IRMS क्या होता है? ये आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, ये चीज है ना, बुक्स में भी नहीं मिलेगी, ये कंपटीशन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, IRMS क्या होता है? आई का स्क्वायर करो, उसका एवरेज करो, उसका अंडर रूट करो। तो आई का स्क्वायर करेंगे भाई पहले। आई का स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे अरे गरीब बच्चों, इसका होल स्क्वायर कर दिया, फिर इसका एवरेज कर दिया, फिर इसका अंडर।
ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा दिया। ठीक है भाई, इधर देख लेंगे, पेन वेन को बाद में उठा लेंगे, देख ले इधर। ठीक है, आई किया, ए पुट कर दिया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2ab, मतलब सबका मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई, इस पूरे का एवरेज और अंडर रूट। ठीक, अब अलग अलग कर लो सबको, इसका अलग कर लो, आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज प्लस, अच्छा ये क्या है, 2 साइन कॉस, क्या होता है ये, फॉर्मूला होता है ये, क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2, अंदर पहुंच जाता है और साइन आ जाता है, कॉस हट जाता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तब भी हो जाता है वैसे तो। ठीक, ठीक है, इसका एवरेज कितना होगा भाई, धानी बताइए। I1 है ये, पहली बात तो I1 स्क्वायर, इसका एवरेज 1/, इसका इसका साइन का एवरेज, साइन के अंदर कुछ भी उसका एवरेज 0, तो ये 0 हो गया, बचा क्या, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पूरे का, ये क्या है IRMS। एक नंबर का सवाल था 2024 में। ठीक है, चल हाँ, बना स्क्वायर माने कैसे, किस में, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा फिर एवरेज लेना है, पहले तब डेफिनेशन ही वही है, पहले स्क्वायर करो फिर उसका एवरेज लो फिर अंडर रूट करो, ये IRMS की डेफिनेशन है। अलग अलग कैसे, मेरे समझ नहीं आया, लिखेंगे जल्दी। मैंने इसको अलग मान लिया, इसका स्क्वायर करके ऐसे करके, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, हाँ वो तुक्केबाजी में आ रहा है, नहीं नहीं गलत है, पहले स्क्वायर करना है। हाँ हाँ, आई नॉट का स्क्वायर कर, नहीं आई का स्क्वायर कर, आई का स्क्वायर करो फिर उसका एवरेज लो। हाँ हाँ, I1 का I1 का जो है I1 स्क्वायर का एवरेज तो I1 स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू। हेडिंग डालें सर्किट कंटेनिंग, क्वेश्चन बेटा होमवर्क दे चुका हूं मैं, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ओनली। याद है आपको कुछ, याद है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता था, नोट 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 करें, नोट करें, नोट करें। आयुष्मान को समझ में आ रही है फिजिक्स, पढ़ता है तू घर पे, आराम से कंफर्टेबल होके बैठ गया, पैर वैर अंदर करके, इसमें वो तोड़ी है कोई बात ऐसी कंफर्टेबल मैंने देखा नहीं तो वो ऐसे कभी बैठते ऐसे दूर। डाल ली, लिख लिया, वेरी गुड, नाइस। आपको याद है, रिवाइज करवाऊं एक बार, या किसको याद है बता, फिर खड़ा हो जा। अनुष्का याद है, बात मत कर, अलग अलग बिठा दूंगा, बहुत सीटें खाली है। ठीक है, अगर प्योर रेजिस्टिव है, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता था
उसमें अगर मैं ई लगाऊं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो रजिस्टर में कितना करंट जाता था, आई नॉट साइन, और आई नॉट क्या होता था, ई नॉट अपॉन आर, आर इज द रेजिस्टेंस, ई नॉट दिस वैल्यू, और दोनों का फेज क्या है, सेम है, करंट और ईएमएफ का। अगर करंट इधर है तो ईएमएफ भी इधर, याद है, ठीक है भाई। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होता था, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होता था, तो अगर मैंने इतना ईएमएफ लगा दिया तो करंट क्या हो जाता था, करंट क्या हो जाता, लैग करता था, लीड हो जाता, -π/2, करंट 90 डिग्री पीछे हो जाता था। और आई नोट क्या होता था, आई नोट क्या होता था, ई नोट डिवाइडेड बाय एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। और इसी फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं आई आर एम एस बराबर ई आर एम एस अपॉन एक्सएल। ठीक है, यहां पर अगर फेजर बनाऊं तो करंट मेरा लैग करेगा, इसका मतलब अगर करंट ये है तो ईएमएफ आगे हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ईएमएफ को ऐसे बनाऊं तो करंट मेरा पीछे हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। एक ही बात है, एक ही बात। ठीक है भाई। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता था, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता था, इसका कैपेसिटेंस सी है, तो करंट क्या हो जाता था, करंट लीड करता था ईएमएफ। ईएमएफ कितना है, फेज ईएमएफ का π/2, करंट का आगे हो जाता था। मतलब अगर ईएमएफ ऐसे है तो करंट आगे हो जाएगा π/2, अगर करंट ऐसे है तो ईएमएफ पीछे है, मतलब π/2, दिस इज ईएमएफ। ठीक है, आई नोट क्या होता था यहाँ पे, ई नोट डिवाइडेड बाय एक्ससी। व्हाट इज एक्ससी, रिएक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती थी 1/ωc। एक्सी की अगर देखी जाए और 2πfc बोल सकता हूं, तो एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ होता था। इन दोनों का ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे बनता था, वेयर एज एक्सएल क्या होता था, ओमेगा एल यानी कि 2πfc, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। दोनों का ग्राफ कैसे बनता था, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का दिस। डीसी करंट के लिए एफ की वैल्यू कितनी हो जाती थी, 0 हो जाती थी, तो एक्सएल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और ओमेगा एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। कुछ याद नहीं है? अब जो हमारा सर्किट है वो कैसा है, अब हमारा जो सर्किट है वो कैसा है, रेजिस्टेंस के इंडक्टर और रेजिस्टेंस कैसे आ गए भाई, साथ साथ आ गए, हम साथ साथ आ गए भाई। ठीक है, ठीक है, और दोनों कैसे, सीरीज में। हाँ, दोनों सीरीज में बड़ा डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया हमारा इंडक्टेंस, दिस इज दी रेजिस्टेंस। दोनों पे क्या लगा दिया भाई, सीरीज में लगा के एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन। ठीक, इसका जो इंडक्टेंस होगा एल होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, आर है। ठीक है भाई, सीरीज में है दो, सीरीज में क्या चीज सेम होती है, एक ताली हो जाएंगे एक बार। चार्ज, अगर कैपेसिटर की बात करें तो चार्ज सेम होता है, सीरीज में करंट और चार्ज सेम होता है। ठीक है, मतलब जितना करंट इसमें होगा उसी टाइम पे उतना करंट इसमें होगा, है कि नहीं, सीरीज में है ना। ये रजिस्टर है, रजिस्टर में अगर, अच्छा ठीक है भाई, इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज मान ले रहा हूं मैं VL है, और इस रजिस्टर के अक्रॉस में मान ले रहा हूं वोल्टेज कितना है, VR। सही है, सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज क्या होता है, सेम फेज में होता है या अलग अलग होता है, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज आर इन सेम फेज, और करंट लीड और करंट लैग इन दी रजिस्टर। प्योर रजिस्टर सर्किट में याद करो सेम फेज में होता है, सेम फेज में होता है ना। तो इसमें वोल्टेज कितना है, इसमें VR है, तो करंट और वोल्टेज इसमें सेम फेज में होंगे। इसमें भी करंट आई होगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। इसमें क्या होता है, इंडक्टर में लैग करता है, क्या लैग करता है, करंट लैग करता है, करंट लैग करता है। इसका मतलब अगर करंट ऐसे है तो वोल्टेज कैसे होगा, कौन सा वोल्टेज, इसका वोल्टेज। सही है ना, अरे
VR and this is I. Current and voltage are in same phase, whereas current lags behind the voltage by the 90-degree phase. सही बात? अरे सही बात है, सही बात है। बनाओ डायग्राम, डायग्राम बनाओ। थकान सी हो रही है आज। अरे यार तुम आई भाई तेरा बहुत ज्यादा तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता है। इट्स बेटर। अरे इसमें ये कौन सा सर्किट है, ये क्या है, क्या क्या लगा है इसमें? मतलब एल और आर लगाए ना, तो इसको एल आर सर्किट के नाम से भी जाना जाता है, एल आर सर्किट। लेट आई बी द, भाई मैं तुम्हें बताया था, मैं गया था सरकारी बिल्डिंग के अंदर, बताया तुम, बता चुका। भाई फील आ गई। लेट आई बी द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट। तू एब्सेंट होगा, तू उन सब बाहर तो आ। ओए ओए, सेंटिमेंट से नहीं खेलेगा तू किसी के, फालतू गुस्सा दिलाता रहता है तेरे को, तेरा ही दोस्त है। नोट करो जल्दी। करंट की डायरेक्शन मैंने फिक्स रखी है, इस तरफ इस तरफ, ठीक है। मैं चाहता तो वोल्टेज को VL को इधर और करंट को इधर बनाया था, लेकिन नहीं, करंट की डायरेक्शन मैंने सेम, ठीक है। करंट तो सेम ही होगा हर किसी टाइम इंस्टेंट पे, दोनों में। नहीं, AC है, पहले इधर होगी फिर इधर होगी फिर इधर होगी, फेजर है ये, फेजर, ठीक है। चलो लिख लिया। कहाँ गया था तू आज? मम्मी राजपुर चुंगी, दूर है यहाँ से, क्या घर के दर है? तो वहां से तो पास में ही है, इतनी दूर में। कौन से स्कूल में तू? अच्छा, इन्हीं के स्कूल में। और कोई स्कूल नहीं मिला तेरे को? और स्कूल मिले थे, हाँ। अच्छा, हमारे चलो छोड़ो। कैमरा जाओ ना, कैमरा 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 हो रहा, छोड़ो यार। जब मैं स्कूल में था ना हमारी, चल लिखो पहले, एडिट नहीं होगी, ले वो करी थी, लिखो, लिख लिया, रफ कर दूं? चल the amplitude of voltage across, बातें मत कर अनुष्का, इंडक्टर एंड, तेरी आवाज सबसे ज्यादा आ रही है। ठीक है, चलो अब समझने की बात है।
पे कौन है ये किटर किटर? है, हाँ तो है। सजेशन मेरे भी आया था शायद, अनुष्का सजेशन में आया था, मुझे पता नहीं कौन थी अनुष्का, मेरे को इग्नोर कर दिया मैंने। अब बहुत अनुष्का है। चल चलो लिख लिया भाई। देखें अब आगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है भाई? इंडक्टर के अक्रॉस VL और रजिस्टर के अक्रॉस VR। तो VL कितना होगा? VL नॉट साइन कुछ होगा फेज, और VR कितना होगा? VR नॉट साइन कुछ फेज होगा, है कि नहीं? फेज फेज देखेंगे कितना होगा, क्या दिख रहा है? हाँ तो करंट का नहीं पता ना, करंट का फेज नहीं पता ना, EMF का ही तो पता है। करंट का फेज देखेंगे समझ में आएगा, जस्ट 5 मिनट, है कि नहीं? अरे ऐसे होगा ना, VL यानी अबे इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? VL। VL किसके बराबर होगा? VL नॉट साइन कुछ फेज होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? VR। तो VR किसके बराबर होगा? VR नॉट साइन कुछ फेज होगा, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो ये क्या चीज है? ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है किसका? वोल्टेज का अक्रॉस इंडक्टर। ये क्या चीज है? एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। अरे सही है। अरे एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू तो होती है, ये क्या चीज है? एम्पलीट्यूड ही तो है। अरे सही बात है कि नहीं? तो यही लिखा है एम्पलीट्यूड। अच्छा, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट था, प्योर इंडक्टिव सर्किट था तो करंट आई नॉट कितना होता था? कुछ नहीं याद है तुम? प्योर इंडक्टिव सर्किट में आई नॉट कितना होता था? ई नॉट बाई एक्सएल, ई नॉट बाई एक्सएल। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? आई नॉट, यहां पर क्या होगा? आई नॉट। ई नॉट क्या है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ही तो है, अबे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो यहां पर जो आई नॉट होगा वो क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की मैक्सिमम वैल्यू। अबे यहां पर ई नॉट है तो यहां पर क्या हो जाएगा? VL नॉट डिवाइडेड बाय एक्सएल। सही बात है? नहीं आई बात समझ? आ गई? अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता था, यहां पर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो आई नॉट की वैल्यू क्या होती थी? इस एम्पलीट्यूड वोल्टेज का ई नॉट अपॉन आर। यहां पर वोल्टेज के अक्रॉस रेजिस्टर कितना है? सॉरी, इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? इतना। तो आई नॉट कितना होगा? VR नॉट बाई, सही है? सही बात। तो VR नॉट कितना हो गया? आई नॉट आर। अरे VR नॉट कितना हो गया? आई नॉट आर। और VL नॉट कितना हो गया? आई नॉट एक्स। अरे ठीक है, ये क्या चीज है? VL नॉट एम्पलीट्यूड है। किसका एम्पलीट्यूड है? एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू। अबे नॉट लगाए तो पीक वैल्यू हो गई ना। किसकी पीक वैल्यू? वी इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू है VL नॉट। ई नॉट क्या होता है? ई नॉट क्या होता है? व्हाट इज ई नॉट? पीक वैल्यू किसकी? EMF की। EMF की पीक वैल्यू। अरे ई नॉट क्या है? EMF की पीक वैल्यू। तो VL नॉट क्या होगा? VL की पीक वैल्यू। VL क्या है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, उसकी पीक वैल्यू है VL नॉट। ठीक नहीं आई बात समझ? अरे भाई, तो VL नॉट क्या होगा? आई नॉट एक्सएल। और VR नॉट क्या होगा? आई नॉट आर। यहां से लेगा भैया ना? ठीक, कुछ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर देते हैं। कर दें? सोलह वोले पे नहीं, 24 पे चलेगा AC, 16 पे नहीं। 24 पे चलेगा AC।
बंद कर दूं? क्यों, ठंड लग रही है? पीछे बैठ गया कोने में, एसी के सामने मत बैठ। अरे दोबारा समझ गए बात को? नहीं है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है तो यहां पर आई नोट क्या होता है? ई नोट बाई एक्सएल, मतलब जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सएल। ठीक है, तो यहां पर आई नोट क्या होगा? आई नोट इज द करंट इन द इंडक्टर, है ना? ठीक है, यहां पर आई नोट क्या होगा? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाय एक्सएल, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सएल। ठीक, नहीं आई बात? अरे आई नोट होता है ई नोट बाई एक्सएल, तो आई नोट क्या होगा? वी नोट वी एल नोट डिवाइडेड बाय एक्सएल। ठीक है, दोनों में सेम करंट है तो आई, इसमें भी आई नोट होगा, इसमें आई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें आई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी आर नोट डिवाइडेड बाय। ठीक है, क्यों? प्योर रेजिस्टिव में क्या होता है? ई नोट बाई आर। ठीक है, ये नहीं लिखना आपको, आपको ये लिखना है। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि आई नोट क्या होता है? ई नोट डिवाइडेड बाय एक्सएल, एंड इन प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, है ना, और आई नोट बराबर ई नोट डिवाइडेड बार इन प्योर रेजिस्टिव में। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके बाय। मैं उसको बोल दे यार, कॉल कर लेगा, देख के देखिए ना। एक बार कॉल कर लियो 8 बजे। ठीक है आरुष, क्लियर है? चल अब फेजर बनाएंगे, फेजर बनाते हैं अब, फेजर इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको कंप्लीट कर लेते हैं भाई, उसके बाद ब्रेक ले लेना। क्या हो गया ये? अब ये क्या हो गया? उधर पहुंच जा तू, लास्ट सीट पे पहुंच जा। हाँ जल्दी चले, तू उधर आया। ठीक है चल बैठे। ओ ये क्या पहुंच गया? फेजर बनाएंगे, फेजर, फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, बनाते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, क्या होता है फेजर डायग्राम? ठीक, करंट बना लेता हूं पहले, करंट बना लेता हूं इस तरह। क्या होता है फेजर डायग्राम? हम लोग, हाँ डिफरेंस बताता है, हम लोग करंट और वोल्टेज को हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर की लेंथ क्या बताती है? पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। ठीक है, दिस इज अगर आई नोट, तो वी आर किसकी, वी आर की डायरेक्शन क्या है? वी आर इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ आई, तो वी आर बना लिया, दिस इज वी आर नोट। क्यों नोट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि फेजर में हमेशा पीक वैल्यू होती है फेजर। ठीक है, अच्छा, और वी एल किधर है? करंट से 90 डिग्री आगे, तो यहां पर क्या हो जाएगी? ये क्या आ गया? वी एल नॉट। फेजर में हमेशा वो बनता है पीक वैल्यूज। तो इन दोनों, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, तो इन दोनों वोल्टेज का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आएगा? ये आ रहा है, ये आ रहा है, और ये रिजल्टेंट होगा ये वाला। यही तो लगाया नेट। देखते हैं और देखते हैं, ये क्या चीज है? दिस इज द एंगल बिटवीन किसमें? ई नोट एंड आई नोट। वी आर भी कह लो, एक ही बात। दिस एंगल इज फेज, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द ईएमएफ। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड,
और वी कैन से द फेज डिफरेंस बिटवीन द वी आर नॉट एंड ई नॉट। कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक। ये बन गया फेजर, ये बन गया फेजर, ये बन गया। आप भी एब्सेंट थे, शक्ल बता रही है। ये बन गया फेजर, ठीक है। समझ आ गया आरुष? अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं, ओ ए बी डी, तो पाइथागोरस लगाऊं तो ओडी का स्क्वायर किस ए पाइथागोरस लगा रहा हूं किसमें? ओ ए डी में। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। अरे ओ ए डी में पाइथागोरस लगा रहा हूं। ओ ए डी क्या हुआ? पाइथागोरस ओडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर या डी ए का स्क्वायर। सही है। पाइथागोरस यही तो होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सही है, सही है। ओडी कितना है? एडी ओ ए कितना है? एडी कितना है? एडी कितना है? वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। वी आर नॉट क्या है? इसको अंडर रूट लगा देता हूं, ठीक है। चलो अभी नहीं लगा रहा, अभी नहीं लगा रहा, बाद में लगा। वी नॉट क्या है? वी आर नॉट क्या है? उसका स्क्वायर है, इसका मतलब आई नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर, इसका मतलब आई नॉट का स्क्वायर। गॉट इट? गॉट इट है, क्योंकि वी एल नॉट इसके बराबर है, ठीक है। ठीक है, अब कुर्सी चाहिए होगी, इतनी कमर मेरी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। चलो स्क्वायर है यहाँ पे, बताते भी नहीं है, ठीक है। आई नोट को कॉमन ले लूं, आई नोट स्क्वायर बचा गया, अंडर रूट लगा दूं, अंडर रूट लगा दूं तो क्या बचेगा? आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, सही है। 10th क्लास मैथमेटिक्स चल रही है। आई नोट बाहर आ जाएगा ना, स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा कितना? सही है, सही है। आई नोट की वैल्यू निकाल ली कितनी? ई नोट अपॉन आर स्क्वायर प्लस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता था तो उसमें आई नोट क्या आता था? प्योर रेजिस्टिव में ई नोट बाई आर, प्योर इंडक्टिव में दोनों कॉम्बिनेशन में ई नोट बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। गॉट इट? अभी खत्म नहीं हुई है अभी खत्म नहीं हुई है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ई नोट बाई क्या है भाई आयुष्मान? एंड दिस इज नोन एज जेड, ई जेड नहीं सिर्फ जेड, दिस इज नोन एज जेड। जेड क्या हो गया? अबे आर नोट नहीं, आर स्क्वायर प्लस, दैट इज नोन एज जेड। जेड इज नोन एज दी इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आई नोट क्या होता था? अबे ई नोट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू द करंट, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, इज इक्वल टू V अपॉन आर। ऊपर वोल्टेज है तो नीचे रेजिस्टेंस होगा, ऊपर वोल्टेज है तो नीचे रेजिस्टेंस होगा। तो ये पूरा जो रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इस सर्किट में जो इंडक्टर और रेजिस्टेंस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो दिस मच प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ गए? रिपीट कर दूं यहां से? वो चीज ये लिख ली। अब इस वाली चीज को बोल रहे हैं Z, जो नीचे डिनोमिनेटर में इस वाली चीज को बोल रहे हैं Z। Z क्या हो गया? ये। एंड Z इज नोन एज द इम्पीडेंस। इसका नाम क्या है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस। वोल्टेज के नीचे रेजिस्टेंस लगाओगे तभी तो करंट आएगा, ओम्स लॉ। तो दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है?
रजिस्टर और इंडक्टर मिलकर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं सर्किट में, दैट इज द इम्पीडेंस। कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। गॉट इट? लिखो। समझ आई बात आरुष? अरे किसी को डाउट है पूछ ले भाई। 8 बजे तक है। अच्छा ये तो कंप्लीट कर लो, ये टॉपिक हो जाए दो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, वी विल हैव फन आफ्टर द क्लास, डोंट वरी। नाचूंगा। हाँ मेरे को सुनाई नहीं दिया। हाँ लिखवा चुका हूँ। फेजर ये एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है इसी क्वांटिटी को जो साइनसॉइडली वेरी कर रही है, और जिसकी लेंथ होती है वो बताती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। गलत आदमी की सीट चेंज कर दी मैंने। हमेशा यही करता हूँ। सही कह रहा। ये तो है, बच्चे तो मानते सभी क्लास में, इतना कोई डीटे नहीं है। एक वो है बस जो तुमने वीडियो भेजी है। अरे पहले वो लिखना है उसके बाद ये लिखना है भाई। कॉन्जूरिंग मेरे को भी डर लगता है। मैंने आज तक आई हैव नेवर सीन अ हॉरर मूवी इन अ थिएटर। हॉरर कौन देखी है मैंने? वो तो बेकार। हॉरर कॉमेडी देखी है तूने? देखी है? अरे नोट करो इसे, उसमें बह जाते हैं ये। नोट करो। इविल डेड अच्छी नहीं है। नहीं नोट नोट, हाँ बात कर रहे हैं, नोट करते जाए। नहीं देखी? अरे नोट कर ले भाई यार, ये देखी वो देखी। अनुष्का नोट हो गया तो दूसरों को तो करने दे। रफ कर रहा हूं मैं। अब देख लो कर। क्यों? अनुष्का इधर आ, बैठ जाके। कम। नो नो नो, मैंने उसकी सीट चेंज करी तो आपकी भी बाइज्ड हो जाए, बाइजनेस हो जाएगी। हाँ पीछे बैठ, बाइजनेस हो जाएगी, बाइजनेस। जल्दी जल्दी। साइड कर देना यार। अनुष्का, सॉरी आरुष, ये तूने चाय है उधर। अबे यार तू क्या ही है। हाँ Z इज द इम्पिडेंस, ठीक है? हाँ फेज एंगल निकाल सकते हो आप डायग्राम से, फेजर डायग्राम से निकाल लूंगा। नेक्स्ट पॉइंट वही है। तुम पढ़ो तो सही। अरे टॉपिक तो कंप्लीट करो यार, नोट ही नहीं कर रहे हैं। हाँ क्या? A O
बी डी, ये कौन सा ट्राइंगल है? ये तो रेक्टेंगुलर है। तू अब ऐसे मत बैठ, ऐसे बैठ आगे। कितनी सीट लाऊं? हाँ भाई, समझ आ गई बात? वेरी गुड। फेज एंगल निकाल लूंगा आप। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? ये डायग्राम जरूरी है तो लिखना है आपको अगली यहां से, बाय फेजर डायग्राम। ऐसी रहा कर तू, समझ में आ रही है? ग्रूम्ड, ठीक है। फेजर डायग्राम 10-5 बता सकते हो? इस अबे तुम लिखते ही नहीं है। लिखते हैं नहीं, फिर कहते हैं क्लास छोड़ दो। लड़कियां बहुत शरीफ है। नोट करो, नोट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, हो गया, वेरी गुड। हाँ भाई, बायो वाला धानी, 10-5 की वैल्यू क्या होगी? 10-5 क्या होता है? 10 थीटा इज इक्वल्स टू पापा बीडीपी हो गए, वो वाला फॉर्मूला याद है? 10-5 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में? हो गई एक्टिंग? तो बता परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर एडी है, एडी मतलब वीएल नॉट, वेरी गुड। बेस क्या है? वीआर। दिस इज 10-5। वीएल नॉट क्या है? आई नॉट एक्सेल, अरे अभी है ना। वी आर नॉट क्या है? आई नॉट आर, अभी लिखा है ऊपर ही। आई नॉट से आई नॉट गया, आई नॉट से आई नॉट गया। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा इसका, फेज एंगल निकाल लिया। फाई क्या है? व्हाट इज फाई? व्हाट इज फाई? फाई फाई it is a phase difference between the current and the resultant EMF, या फिर applied EMF। अप्लाइड तो ई नॉट क्या है? अप्लाइड है। और करंट क्या है? करंट तो सर्किट में है, सीरीज में है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फाई का है। फाई कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, ऐसे। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? करंट लैग कर रहा है या वोल्टेज लैग कर रहा है? करंट लैग कर रहा है या वोल्टेज लैग कर रहा है? पीछे कौन है, आगे कौन है? नेट से हम बात करते हैं, नेट 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 ईएमएफ। ईएमएफ और करंट के बीच में फेज एंगल फाई है। ईएमएफ आगे है करंट से बाय दी फाई, इसका मतलब ईएमएफ लीड्स द करंट बाय द फेज एंगल ऑफ फाई, ठीक है? ठीक, फाई ऐसे निकालेंगे। समझ आई बात पलक? होने वाला खत्म। नहीं, उसी में अगला पॉइंट, इम्पीडेंस। 10-5 का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, एक्सएल ओवर आर। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, दिस एंगल इज फाई है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी कि दिस एक्सएल है, ये बेस कितना है? आर है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही तो जेड है, यही तो जेड है, यही तो जेड है, ठीक है? अरे हाइपोटेन नहीं आई बात समझ? 10-5 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया? एक्सएल, बेस क्या हो गया? आर। परपेंडिकुलर है एक्सएल, बेस क्या है? आर, ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना होगा? अंडर रूट, वेरी गुड। कितना? आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल स्क्वायर अंडर रूट, और ये कितना है, यही तो z है, तो इसको z लिख सकता हूं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड दिस ट्राइंगल इज नोन एज द इम्पीडेंस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज नोन एज द इम्पीडेंस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज नोन एज द इम्पीडेंस ट्राइंगल। फ्रॉम द इम्पीडेंस ट्राइंगल cos फाई क्या होगा, बेस अपॉन r बाई z, साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, हो गया बस, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला बीच वाला cos वाला ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अब कॉन्क्लूजन देख लेते हैं, कॉन्क्लूजन। ईएमएफ कितना लगाया हमने, ईएमएफ कितना लगाया, अब फिर बोलेंगे ये कैसे कर दिया ये कैसे हो गया। अब अच्छी लग रही है ना, एकदम चुपचाप, बस ऐसी रहा कर, शांत अब सही है, अलग अलग बैठे एकदम, कितने प्यारे प्यारे अच्छे लग रहे हैं, चुपचाप जब साथ बैठे आते हो, जब नहीं हो। ठीक है, लिखे भाई अगला पॉइंट, कंक्लूजन देख लेते हैं। अप्लाइड वोल्टेज कितनी लगाई भाई निखिल, ई नॉट, ये रही ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कितनी भाई, अब बंद हुई, गलत। What is the difference between the current and the EMF by the phasor diagram से बताओ, फेजर डायग्राम से बताओ, फेजर डायग्राम मेरे शक्ल पे नहीं है। फेजर डायग्राम में देख के बताओ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, और कितने एंगल से। ई नॉट लीड कर रहा, तो ये पीछे है करंट, तो माइन कितना पीछे है, -5। याद है, अब ये रहा ई नॉट, दिस इज द करंट, दिस इज द वी आर नॉट, दिस इज द ई नॉट, दिस इज वी एल नॉट। तो ई नॉट आगे है ना फाई से, किस करंट से, क्योंकि हम अब ई नॉट मालूम है ना, ई नॉट मालूम है, ई नॉट पता है, ये फेज एंगल ई नॉट का, तो करंट का कितना होगा फेज एंगल, ई नॉट का जितना, उसमें से माइनस कर दे फाई को, ये हो गया। ठीक है, व्हाट इज है 45 थोड़ी है, फाई तो हम निकालेंगे यहाँ से, जितना आएगा फाई तो निकालेंगे ना यहाँ से, कितना आएगा, जितना एंगल आएगा उतना हो गया। क्लियर। व्हाट इज VL, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, पहले बताओ रजिस्टर, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वी आर नॉट साइन है, क्यों, हाँ, करंट और VR के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, करंट इधर है, VR नॉट इधर है, तो इसका मतलब करंट का जो फेज है वही VR नॉट का फेज है, मतलब जो करंट का फेज है वही VR नॉट का फेज। फील हो रहा है, फील हो रही है बातें। व्हाट इज VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा, VL नॉट ओमेगा प्लस फाई, गलत है। फेजर 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 बताओ, पूरा बताओ। गलत, गलत, 90 गलत, कोई सब बंदे हो गए क्या पालक, कुछ समझ आ रहा है। VL अगर देखा जाए तो करंट से
190 डिग्री आगे है, करंट से 90 डिग्री आगे है, तो करंट का कितना है ओमेगा टी माइनस 5 प्लस करंट से 90 डिग्री आगे है। आई बात समझ, आई बात समझ। अबे VL नॉट है वो करंट से 90 डिग्री आगे है ना, तो करंट का फेज कितना है ओमेगा टी माइनस 5, तो प्लस 5/2 कर दिया क्योंकि 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री आगे। अबे भाई यार, आई इधर है, आई नॉट एंड VL नॉट इधर है, तो जो भी करंट का फेज है उसमें अगर π/2 ऐड कर दूंगा तो VL नॉट का फेज मिल जाएगा, क्योंकि अबे तो आगे है ना ये 90 डिग्री आगे है, तो करंट का फेज कितना ओमेगा टी माइनस 5, उसमें 90 ऐड कर दूंगा, विल गेट। घर पे आके पढ़ना भाई, एक बार में चीजें समझना मुश्किल से आती है। ई नॉट का फेज तो ओमेगा टी है ईएमएफ का। हाँ तो उसका फाई आया, तो हमने उसके हिसाब से -5 कर दिया, जैसे कि फिर हम ई नॉट पे पहुंच गए, और अब ई नॉट से फिर हम रियल नॉट पे जाएंगे ना। हाँ, तो 90 -5 कर दे, वैसे भी कर सकता है। तो यही तो होगा, कैसे 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 π/2 -5 हो जाएगा। ये वाला एंगल, हाँ हाँ ठीक है, तेरी बात बड़ी कर रहा हूं मैं। ई नॉट और अच्छा VL लिख रहा हूं ना, VL नॉट साइन, जो ई नॉट का फेज है उससे कितना आ गया है π/2 -5, ई नॉट का फेज कितना है ओमेगा टी प्लस π/2 -5, दोनों सेम है बेटा। एक ही बात है, कैसे कर लो, कान से पकड़ लो या फिर हाँ सही है। मुझे अब क्या दूं, ट्रॉफी अवार्ड दूं? हो गया, एक सेकंड और। देखो रो मत यार, जिसको जाना है जाओ, आई हैव नॉट स्टॉप। अबे यार मेरे को भी शौक नहीं है संडे को पढ़ाने का, मैं कैसे कैसे आया हूँ मालूम है तुम्हें? बिल्कुल आने का मन नहीं था, आज क्लास कैंसिल करने वाला था मैं, फिर बस मजबूरी फंस गई। नहीं मजबूरी फंस गई, सिलेबस कंप्लीट कराना था। अच्छा, व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट कैसे निकालेंगे, रिकॉल करो। आई नॉट कैसे निकालेंगे इस सर्किट में, ई नॉट बाई जेड क्या था? वेरी गुड, सही है ना, बहुत बढ़िया। और आई नॉट क्या होगा? अरे इसके अक्रॉस, अरे लिखवाइए ना वी नॉट, और आई नॉट क्या होगा? ठीक है, तो वी आर नॉट कैसे निकालेंगे? आई नॉट इंटू आर, वी आर नॉट कैसे निकालेंगे? ठीक है, पढ़ लेना घर पे आके, वरना सब क्या हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा। और क्या चीज है बस। हाँ भैया, अब मेरी हिम्मत नहीं है, बताऊं? ठीक है, तो ये क्या है, Z है बेसिकली, और अगर इसमें IRMS को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, है ना? दिस इज इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, हो चुका है कंप्लीट, वेरी गुड। तो कुछ समझ नहीं आ रहा? ये तो ऐसी है अभी, नहीं अभी नहीं हुआ। हाँ रख ली
मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा तुम नहीं बताओ। हाँ इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। हाँ हो गया, बस एक कंपैरिजन करा रहा हूँ, नहीं कराऊंगा देख कोई काम फर्क नहीं पड़ेगा, बस कंपैरिजन करा दूंगा जो पढ़ने वाले हैं उनका, उनके लिए। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता था भाई? प्योर इंडक्टिव सर्किट में कौन लैग करता था, कौन लीड करता था? करंट लैग करता था बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ईएमएफ। गॉट इट? व्हाट अबाउट प्योर रेजिस्टिव? व्हाट अबाउट, अच्छा हुआ क्या? एलआर की अगर बात करूं, एलआर की, अगर मैंने क्या करा, एक ये कौन सा सर्किट है? ये वाला सर्किट है। अगर इसके साथ मैंने एक रजिस्टर लगा दिया तो हुआ क्या? हुआ कि जो ई नोट है वो यहां आ गया थोड़ा सा। अरे यार फेजर, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, रजिस्टर में क्या होता है? रजिस्टर में क्या होता है? रजिस्टर में जो आई नोट होता है और वो ई नोट होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। तो जो रजिस्टर है वो क्या कर रहा है? वो ई नोट को करंट की तरफ झुकाने की कोशिश कर रहा है। अरे इसमें रजिस्टर लगा दिया तो ई नोट थोड़ा सा और हो गया, रजिस्टर नहीं था तो परपेंडिकुलर था, रजिस्टर आ गया तो इतना। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ये पास आता जाएगा करंट के। ठीक है, दैट्स ऑल, यही था बस। वी नॉट अपॉन क्या ये क्वेश्चन करें एक, कितने लोग चाहते हैं करें? दो। क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी कितने बजे? 6:30 बजे। 6:30 बजे चाय पानी पी रहे थे, 6:20 पे हुई थी और अभी हो रहे हैं 7:40। 1 घंटा 20 मिनट पढ़े और तुम्हें अरे भैया बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ, दिमाग में है मेरे, है दिमाग में है, टेंशन मत। कल उन्हें समझ ही नहीं आएगा कुछ, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ भाई ये बता रहा हूँ, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है बेटा तो आई नोट क्या होता है? ई नोट इज दी, ई नोट क्या होता है? ई नोट क्या होता है? ई नोट क्या है? जो इसके वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू कितनी है? वीएल नोट डिवाइडेड बाय एक्सएल। सीरीज में है तो जो भी करंट इसमें जाएगा वो दोनों में सेम होगा, तो आई नोट की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस, इसके जो अक्रॉस वोल्टेज है आर है, इसकी पीक वैल्यू आर नोट भाई। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लगे याद करेंगी नहीं फिर क्या करें, घर चले। 2023 का था सवाल, मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कल, मैं कल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो मना कर रहे हैं, बता देता हूँ कैसे आते हैं चलने खाने, बता देता हूँ। आज क्वेश्चन कर लो तो कर लो, कल मैं नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा, इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बिकॉज सिलेबस आगे बढ़ाना है भाई। ठीक है, करा दूं? लिखना पड़ेगा, आज जल्दी से लिख देता हूँ, फर्क पड़ता है। 2 मिनट में लिख देता हूँ मैं, फोटो ले लेना आप। is connected to an AC source of voltage V is equals to 141 sine 100 pi t
where V is in volts and T is in seconds. Calculate impedance of the circuit. दूसरा फेज एंगल, मिलिए is in volts, voltage drop across inductor. CBSE 2023 3 नंबर का सवाल आया था। कौन सा सर्किट है ये? LR सर्किट दे रखा है, मतलब इसी की बात करिए। पहला पार्ट क्या निकालना है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ R मालूम है, ये एक्सेल नहीं पता, एक्सेल नहीं पता, ओमेगा एल, एल पता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी मालूम है, ओमेगा पता है कहाँ है? हाँ ये रहा ओमेगा, ये रहा एल, ओमेगा एल पता है, एक्सेल पता है, आर पता है, इम्पीडेंस आ गया। बता रहा हूँ हाँ सोल्यूशन। Z निकालना है। Z क्या होता है भाई? R गिवन है, कितना है? 10। एक्सेल क्या होता है? ओमेगा मालूम है, ओमेगा मालूम है, ये V दे रखा है, V मतलब 141, V दे रखा है, हम E मानते हैं, इन्होंने V माना है, एक ही बात है। तो V माना है तो V नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा आ गया 100, V नॉट हो गया। तो ओमेगा मालूम है, ओमेगा मालूम है, और L भी मालूम है, ये रहा। तो एक्सेल मालूम हो गया, एक्सेल पता चल गया, आर पता चल गया, इम्पीडेंस पता चल गया। फेज एंगल, फेज एंगल कैसे निकालेंगे? tan फाई का फॉर्मूला भी बताया, क्या होता है? इम्पीडेंस ट्रायंगल, एक्सेल अपॉन आर, सिंपल। एक्सेल यहां से निकल जाएगा, आर यहां से निकल जाएगा, फाई निकल जाएगा। तीसरा पार्ट, वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज पूछा है इसने? VL नॉट। ये तो पीक वैल्यू है, ये तो पीक वैल्यू है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? VL। VL कैसे निकाला था अभी? VL नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये थोड़ी निकालना है, कौन सी वैल्यू निकालनी है? वोल्टेज अक्रॉस, कौन सी वैल्यू निकालनी है? कौन सी वैल्यू निकालनी है? VL, VL माइनस VR। VL नॉट तो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू कौन सी है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैसे निकालेंगे अब? बता रहा हूं। अगर मेरे पास वोल्ट मीटर हो, अगर वोल्ट मीटर यहां लगा दूं मैं, तो मुझे पता चल जाएगा इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। तो वोल्ट मीटर कौन सी वैल्यू देता है? तो आपको VL RMS निकालना है। है ना? ये कितना होगा? अरे IRMS की वैल्यू निकाली थी ना, कितनी? I नॉट। हाँ VRMS, बेसिकली इसने VRMS पूछा है, बेसिकली इसने VRMS पूछा है। VRMS अबे जब RMS वैल्यू बताते हैं, लिखवाया था मैंने। वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालोगे? वैसे वोल्ट मीटर लगा के। वोल्ट मीटर कैसी वैल्यू देता है? RMS वैल्यू, RMS वैल्यू। वोल्ट मीटर के लिए भी लिखवाया था। VRMS वैल्यू, VRMS कैसे निकालेंगे? VL नॉट कैसे निकालेंगे? VL नॉट, VL नॉट नहीं, VL नॉट थोड़ी निकालेंगे,
आई नॉट क्या होगा? एक्सेल मालूम है? और एक्सेल मालूम है? आई नॉट मालूम है? नहीं मालूम तो आई नॉट, एक मिनट वो कैसे निकलेगा? वी नॉट डिवाइड बाय √2, वी नॉट एल, वी नॉट मालूम है ना? वी नॉट, हाँ, वी नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट क्या होगा? वी नॉट डिवाइडेड बाय जेड। देखो कैसे निकलेगा? आई नॉट क्या होगा? ई नॉट डिवाइडेड बाय जेड। यही तो होता था, कुछ नहीं यार, जब तक पढ़ोगे नहीं बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपका आई नॉट निकल जाएगा, आई नॉट निकल गया तो आप निकालोगे वी एल नॉट, और आई नॉट किसके बराबर होगा? वी एल नॉट डिवाइडेड बाय एक्सेल। यहाँ से आप वी एल नॉट निकाल लोगे, वी एल नॉट निकाल के यहाँ पुट कर दोगे तो यू विल गेट वी एल। नहीं है वैसे? तुम क्या कर रहे थे? तो मेरी क्यों इतने सी कराते हो गले की? लास्ट में लिखवाया, लास्ट में, इससे पहले लिखवाया, देखो 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 कॉपी में, आई नॉट इज इक्वल टू, उसके ऊपर ये लिखवाया है ई नॉट बाई जेड है, उसके बराबर में ई नॉट बाई जेड है। हाँ वो जेड वही है, ठीक है। तो ई नॉट इन्होंने वी नॉट बोला है, तो एक इस फॉर्मूले से हम आई नॉट निकाल लेंगे, और आई नॉट होता है वी नॉट बाई एक्सएल, उसी के नीचे लिखा है। तो यहाँ से वी नॉट एल निकाल लेंगे, वी एल नॉट निकाल लेंगे, वी एल नॉट डिवाइड बाय √2 कर देंगे यार। दोबारा रिपीट कर दूं? कर देता हूं, वी आर एम एस निकाल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नॉट निकालना है, आई नॉट हम ऐसे निकालेंगे, वी नॉट ई नॉट बाई जेड से, ई नॉट बाई जेड है, ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट, यहाँ पर ई और वी रिप्लेस कर दिया इन्होंने भाई। हाँ इन्होंने वी दे रखा है ना, हम ई मान, ठीक। आंसर बता दूं सबके, घर पे ट्राई कर लेना एक बार, आंसर पता हो तो गलत, आंसर पता हुआ तो सही रहेगा ना। जेड जेड आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 10√2 ओम। फेज एंगल आ रहा है आपका 45 डिग्री, 10√2, एंड वी आर एम एस आ रहा है 100/√2 वोल्ट। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज दूसरा सर्किट। हाँ, और मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि टाइम तो है नहीं मेरे पास कराने के लिए, मुझे 5-6 क्वेश्चन और कराने थे क्लास में, 5-6 क्वेश्चन और कराने थे क्लास में, बट देख रहा थी, ठीक है। कल से है, भेज तो दूंगा ही मैं, भेज तो मैं दूंगा ही। कल से हम कौन, कहाँ पे? अरे टिक टिक लगाया है यार। कल हम कौन से सर्किट पढ़ेंगे? कल हम कौन से सर्किट? CR सर्किट, LRC, that is very very important. That's all for today guys. LRC, तीनों। That's all for today. We'll meet tomorrow at the same time.